हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं रमन खुराना, वर्किंग एज ए इकोनॉमिक्स लेक्चरर इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्योवनी ढाब। सो इन एजुकेशन डिपार्टमेंट मैं एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ और मेरा जो हॉबी है वो क्विक मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाना है। तो जिसके लिए मैंने एक फ्री में एक चैनल शुरू किया है आप सभी लोगों के लिए, ताकि हम इस एजुकेशन को स्प्रेड कर सकें। कहते हैं कि एजुकेशन को जितना फैलाया जाता है वो और बढ़ती है। तो इस खासकर इस लॉकडाउन के पीरियड में हम कह सकते हैं कि जो समा है वो बहुत खराब चल रहा है, राइट। तो जो समा होता है, अगर सही समय पे समय को संभाल लिया जाए तो आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो सही समय पर समय को नहीं संभाल पाता वो सारी उम्र उस समय का आनंद नहीं ले पाता। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक भी कुछ समय से रिलेटेड है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्लॉक। इसका नाम है क्लॉक। तो क्लॉक टॉपिक के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जो एग्जाम्स हैं उसमें आती हैं। जैसे कि अगर हम छोटे लेवल से के एग्जाम्स की बात करें तो एनटीएससी से हमारा कंपटीशन शुरू हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो फर्स्ट लेवल होता है एनटीएससी, और एनटीएससी के अंदर इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रेस्ट ऑफ जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, यूपीएससी है, ठीक है, पीसीएस है, कोई भी सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम है, उसके भी सीसेट पार्ट के अंदर ये टॉपिक हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। मैं इस टॉपिक को आपको 4 पार्ट्स के अंदर करवाऊंगा। आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर की शुरुआत बिना किसी टाइम वेस्टेज के हम करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्लॉक के लिए। इसमें क्लॉक के अंदर किस तरह से हम बेसिक्स बातें, एक एक बात को हम डेप्थ के अंदर प्रॉपरली समझेंगे, ताकि हमारे माइंड के अंदर ये कंसेप्ट पूरी तरह से समा जाए, राइट। तो सबसे पहले क्लॉक के अंदर हम देखते हैं हाउ इज इट वर्क। तो हम देख सकते हैं कि क्लॉक के अंदर टोटल ये 60 पार्ट्स में इसे बांटा गया है, यानी कि 60 मिनट्स जो होते हैं क्लॉक के अंदर पाए जाते हैं, राइट। 60 मिनट्स होते हैं। और दूसरी तरफ आवर्स के ऊपर देखा जाए तो जो बड़े वाला है ये 1 2 3 4 5, इसको गहराई में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ये वर्क कैसे करता है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है क्लॉक। क्लॉक के अंदर एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड होता है, सेकंड भी होता है, लेकिन हमारा जो यूज है इस चैप्टर के अंदर जो होने वाला है वो मिनट एंड आवर हैंड का होता है। अब आप बड़े ध्यान से इसको देखेंगे कि किस तरह ये वर्क करता है। सबसे पहली बात आपने ध्यान से देखना है किस तरह मिनट हैंड यहां से चल के यहां तक वापस आता है, और आवर हैंड यहां से चल के कितनी देर में यहां तक पहुंचता है, यानी कि वो अपना कंप्लीट सर्कल कितनी देर में कवर करता है। तो लेट्स सी। तो देखिए, ये चला, ये 60 मिनट के अंदर मिनट हैंड देखो ये कवर कर रहा है, और आवर हैंड जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये अपने 12 सर्कल पूरे करेगा और इसका सिर्फ एक ही सर्कल पूरा हो पाएगा। तो इस क्लॉक के अंदर हम देख रहे हैं, देखिए किस तरह से ये वर्क करता है, राइट। तो इस तरह से हमारा जो क्लॉक था उसने वर्क किया। हमने देखा कि ये वर्क उसने किया कि 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर ये 60 पार्ट कवर किए। 60 मिनट के अंदर ये 60 पार्ट कवर किए। ये 60 पार्ट कवर करने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा सर्कल घूम गए। जब कोई चीज पूरा सर्कल घूमती है तो वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। जब कोई कंप्लीट सर्कल पूरा होता है तो एंगल इज ऑफ 360 डिग्री, राइट। तो हमने देखा, ये हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की, ये हम बात कर रहे हैं मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड ने 360 डिग्री का एंगल कवर किया कितनी देर में? 60 मिनट के अंदर। 60 मिनट के अंदर अगर इसने 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल कवर किया है तो 1 मिनट के अंदर
ये कितना एंगल कवर करेगा? 6 डिग्री, 6 डिग्री। अगर 60 मिनट के अंदर ये 360 का एंगल बना है तो 1 मिनट के अंदर कितना एंगल बनेगा? 6 डिग्री का। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। आप साथ के साथ इसे नोट भी करते जाइए क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। छोटी छोटी बातों से ही हमें अगर सीखेंगे तो हमारे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आसान हो जाएंगे। इसके लिए हमें बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम शॉर्टकट ट्रिक्स सीधी की सीधी अप्लाई करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर वो शॉर्टकट ट्रिक तुम्हारे माइंड से भूल गए, तब हम क्या करेंगे? तो अगर हमें बेसिक नॉलेज होगी तो हम वहां पे गेस भी कर पाएंगे और प्रॉपर आंसर भी निकाल पाएंगे। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। क्लियर? तो इसके बाद अगर हम बात करें, दोबारा से आते हैं इसी सर्कल के ऊपर। इस सर्कल के अंदर हम देखेंगे ये हमारा 12 है, राइट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8, 9, 10 एंड 11। तो हमने देखा यहां से यहां तक आर हैंड पहुंचता है कितनी देर में? 60 मिनट में। फिर यहां से यहां पहुंचता है कितनी देर में? 60 में। यहां से यहां फिर 60 में, यहां से यहां फिर 60 में। तो हम देखते हैं हर 60 मिनट के बाद आर हैंड जो है वो यहां से यहां तक पहुंचता है हर 60 मिनट में। सबसे पहले तो हम ये सोच लें कि ये पूरा का पूरा सर्कल कितनी देर में पूरा करता है। ये पूरा सर्कल जो है वो 12 आवर्स के अंदर पूरा करता है। मैं अब बात कर रहा हूं आर हैंड की। ठीक है, आर हैंड जो है वो 12 आवर्स के अंदर ये पूरा सर्कल कवर करता है, यानी कि 12 आवर्स के अंदर ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 12 आवर्स के अंदर ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 12 आवर्स के अंदर अगर मैं मिनट्स की बात करूं, 12 आवर्स जो है, 12 आवर्स जो है वो कितने मिनट के बराबर है? 720 मिनट के बराबर है। 720 मिनट के बराबर है। इट मींस 720 मिनट में एंगल कवर हुआ 360 डिग्री। 720 मिनट के अंदर जो एंगल कवर हुआ दैट इज 360 डिग्री। तो फिर 1 मिनट के अंदर कितना होगा? 1 मिनट के अंदर कितना होगा? 1 मिनट के अंदर हमारा जो सर्कल कवर होगा वो होगा हाफ डिग्री। हाफ डिग्री, राइट? क्योंकि अगर 720 मिनट में 360 डिग्री कवर होता है तो 1 मिनट के अंदर कितना कवर होगा? हाफ डिग्री। तो अभी तक हमारे पास दो ही बातें क्लॉक के अंदर हमारे पास सामने चल के आई हैं। कौन कौन सी बात चल के आई है? नंबर 1 कि जो मिनट हैंड है वो कवर करता है 1 मिनट में 6 डिग्री, और दूसरी बात जो आर हैंड है वो कवर करता है 1 मिनट में हाफ डिग्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, तब हमें जाके इन क्वेश्चन को आसानी से समझने का पता चलेगा। अब सपोज करो हमें कहा गया मिनट हैंड, अगर मैं बात करूं मिनट हैंड 13 मिनट में कितने डिग्री एंगल कवर करेगा? मिनट हैंड 13 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल कवर करेगा? तो आपको क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। हम करेंगे 13 इंटू 6, कितना होता है? 78 डिग्री। 78 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितना करता है? 6 डिग्री। तो 13 मिनट के अंदर कितना करेगा? 78 डिग्री। यहीं पे आ जाए 40 मिनट में कितना करेगा? तो मल्टीप्लाई विद 6, 240 डिग्री। यहीं पे आ जाए 24 मिनट में कितना करेगा?
तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो 144 डिग्री, राइट? समझ में आ गया? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा जाता है कि कितनी देर में मिनट हैंड कितना डिग्री का एंगल करेगा, कवर अप करेगा। समझ में आ गई बात, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे अगर आर हैंड के बारे में पूछा जाए, अगर हम यहां पे आर हैंड के बारे में पूछते हैं, आर हैंड के बारे में हमसे पूछा गया कि ये कितना कवर करेगा। अगर मैं कहूं 32 मिनट में आर हैंड कितना कवर करेगा, तो आप वापस चलेंगे, दिमाग में सोचिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, 1 मिनट के अंदर आर हैंड जो है वो हाफ डिग्री कवर करता है। 1 मिनट में हाफ डिग्री, 2 मिनट में 1 डिग्री, 3 मिनट में 1.5 डिग्री, 4 मिनट में 2 डिग्री। तो सीधा ही जो ये नंबर है इसका आधा कर दो 16 डिग्री, आंसर हो गया। क्योंकि मैंने क्या करना है, 32 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, 32 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, 32 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। और अगर यहीं पे पूछा जाता हमसे 46 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 23 डिग्री। यहीं पे पूछा गया कि हमसे 13 मिनट में कितना कवर करेगा, 13 मिनट में, तो 13 का हाफ क्या होता है, 6.5 डिग्री, राइट? तो हमारे पास इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने मिनट में मिनट हैंड कितना कवर करेगा, कितने मिनट में आर हैंड कितना कवर करेगा। इवन कि आपको सेकंड में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 52 सेकंड में मिनट हैंड कितना कवर करेगा, ठीक है? अब हम कैसे बताएंगे? एक बात सुनो, अभी हमने ये कहा था कि 1 मिनट में कितना करता है, 6 डिग्री। अब इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको मैं। 1 मिनट के अंदर कितना करता है, 6 डिग्री। अगर मिनट को मैं सेकंड में देखूं तो 60 सेकंड में कितना करता है, 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 6/60 यानी कि 1/10 यानी कि 0.1 डिग्री। अब ये सेकंड में आ गया, सेकंड का शॉर्टकट हो गया। वो 1 सेकंड के अंदर वो इतना चलता है 1.1 डिग्री। तो 52 सेकंड में कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर दो 52 इंटू 0.1, 0.1 हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो क्या आ जाएगा 5.2 सेकंड, 5.2 सेकंड। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट भी जरूर दीजिएगा, राइट? अब आपको होप अभी यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहां पे सिर्फ ये पूछा जाता है कितनी देर में मिनट हैंड कितना कवर करेगा, आर हैंड कितना कवर करेगा, राइट? अब दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन कैसे बनता है, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो वहां पे क्वेश्चन कैसे बन के सामने आता है, उसके लिए थोड़ा सा अभी हमें कंसेप्ट को और गहराई में समझना होगा। तो अब हम उस कंसेप्ट को और गहराई के अंदर समझेंगे, राइट? एक बात सुनिए, हमने अभी भी सीखा, पहली बात तो यहां से लेके यहां तक ऐसे कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट हैं अपने पास, 12 पार्ट हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, 12 पार्ट है, राइट? तो अगर सारे पार्ट्स मिला के 360 का एंगल बनता है, 12 पार्ट्स जो हैं, 12 पार्ट्स से हमारा जो एंगल है वो 360 डिग्री का बनता है। तो एक पार्ट कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। एक पार्ट कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। तो यहां पे ये बात को दिमाग में बैठा लो, आफ्टर एवरी 1 आवर जो आर हैंड है वो 30 डिग्री चलता है। देखो 12 o'clock का टाइम होगा तो यहां होंगी दोनों, 1 o'clock का टाइम है तो ये पोजीशन होगी, 2 o'clock का है तो ये पोजीशन होगी, 3 o'clock का है तो ये पोजीशन होगी, राइट? एक मिनट में दोबारा से बना के समझाता हूं इसके लिए।
मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए उसे गहराई में समझते हैं। गहराई में समझने के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल अगर आर वाला सिस्टम देखें, यहां से यहां तक के 12 पार्ट्स हैं। 12 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, ऐसे हमारे पास 12 पार्ट्स हैं। जो 12 पार्ट्स हैं वो 360 डिग्री के एंगल को दिखाते हैं। तो ईच पार्ट इज ऑफ 30 डिग्री, हर एक पार्ट जो 30 डिग्री का है। अगर हम देखें, अगर आप कहें 1 बजे इस तरह से टाइम होगा हमारा, 2 बजे, 3 बजे, तो जो ईच एंगल है, ये ईच एंगल जो है वो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि आर हैंड जो हर एक 1 आवर के अंदर 30 डिग्री को कवर करता है, क्योंकि मिनट हैंड तो वापस 12 के ऊपर आ जाता है, आर हैंड आगे 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, और मिनट हैंड यहीं पे आ जाता है। तो हम ये सोचेंगे कि आर हैंड जो है 1 आवर के अंदर 30 डिग्री को कवर करता है। ये बात समझ में आ गई। ये 30 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे वाले क्वेश्चन के लिए। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। होप आप सभी को आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं कि जब एग्जैक्ट 12 o'clock का टाइम है, एग्जैक्ट अगर 12 o'clock का टाइम है तो वहां पे ये सिचुएशन होती है, दोनों के दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं। जैसे ही 1 मिनट होगा, जैसे ही 1 मिनट यानी कि 12:01 होगा, तो मिनट हैंड 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आर हैंड भी शैतान है, वो भी पीछे पीछे जाएगा। आर हैंड हाफ डिग्री आगे बढ़ जाएगा। अगर कोई बंदा 6 डिग्री आगे बढ़ा, दूसरे वाला हाफ डिग्री उसके पीछे आ गया, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रह गया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। अगर ये मिनट हैंड 6 डिग्री आगे गया और आर हैंड हाफ डिग्री आगे गया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस रह जाएगा वो रह जाएगा 5.5 डिग्री, यानी कि 11/2 डिग्री। 5.5 डिग्री यानी कि 11/2 डिग्री। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे शॉर्टकट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर हैंड का मैंने क्या बताया था, 1 आवर के अंदर 30 डिग्री आगे बढ़ता है, और मिनट हैंड का मैं क्या बता रहा हूं, ये 1.5 डिग्री आगे बढ़ता है। ठीक है, 5.5 डिग्री आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहां तक होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब सपोज करो मैं क्वेश्चन के अंदर आता हूं, तो इस पे हमारा एक कंसेप्ट होता है जिससे हमारा ये शॉर्टकट बनता है 30h माइनस 11/2m का मोड। h का मतलब r और m का मतलब मिनट्स। अगर आप इसके अंदर कोई भी टाइम फिट करेंगे तो आपको दोनों हैंड के बीच में कितने का एंगल बन रहा है वो आपको सीधा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे हमारे पास ये टाइम को अगर हम फिट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर सामने बन के आ जाएगा। इन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले मैं चलता हूं, अगर मैं यहां पे कहूं कि 4:20 ये टाइम है 4:20, तो यहां पे रखो 4, 30 into 4, यहां पे रखो 20, 11/2 into 20, ये बन गया 110 और ये बन गया 120। दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है तो सीधे रख दो 10 डिग्री। नेगेटिव भी होगा तो हम उसे पॉजिटिव कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आया, 10 डिग्री। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जहां पे हमें पता चलेगा कि कितना टाइम है यहाँ पे 2 o'clock।
अब यहाँ पे तो सीधा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूं, मैंने बताया था 30 डिग्री का एंगल ये हो गया, 30 का ये हो गया, तो सीधा सीधा क्या आंसर आ गया अपना 60 डिग्री। जब टाइम एग्जैक्ट होता है तो यहाँ पे तो है ही जीरो ना, तो लेकिन अगर इसे मैं कंसेप्ट में लेके आऊं तो 30h यानी कि 2, 11/2m यानी कि 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 30 × 2 60, ये 0 ही है, इसको रखने की जरूरत ही नहीं, तो हमारा आंसर बन के आ गया 60 डिग्री। होप आप सभी को समझ आया होगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन को करते हैं ताकि हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइम है 7:20। कितना टाइम है 7:20। तो 7:20 के लिए यहां पे क्या लगाएंगे 30 और यहां पे क्या लगाएंगे 11/2। ठीक है, तो यहां पे आ गया 210, यहां पे माइनस है, मोड भी लगा हुआ है, यहां पे माइनस का साइन भी है। ठीक है, डिवाइड नहीं है, माइनस है ये। ठीक है, यहां पे लगाएंगे 110, तो 110 माइनस हुआ तो क्या आ गया अपने पास 100 डिग्री। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो एंगल होगा दैट विल बी 100 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग करेंगे और उसका आंसर फास्ट मुझे देंगे। आगे वाला क्वेश्चन है 332। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। फास्ट जी, बहुत अच्छे से, राइट 30 into 3, 11/2 into 32 का मोड क्या आया 90 माइनस क्या बनेगा 176, मोड लगा है, दोनों का डिफरेंस 86, तो हमारा आंसर क्या आ गया 86 डिग्री। होप सभी को यहां तक समझ में आ चुका होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये बात अच्छे से समझ आ गई। दोबारा बताता हूं 30 क्यों आया था, क्योंकि हमने कहा था आर हैंड जो है वो मूव करता है कितने पे, आर हैंड जो है वो पर आर 30 डिग्री मूव करता है और मिनट हैंड पर मिनट 5.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बनाता 6 है, लेकिन जब ये 6 जाता है तो आर हैंड 1/2 डिग्री आगे बढ़ जाता है, इसलिए इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 5.5 रह जाता है। इसलिए ये दोनों बातें हम उठाते हैं, इन दोनों बातों से को कंसेप्ट के अंदर डालते हैं तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे ही सॉल्व हो जाता है। होप आप सभी को यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा विद कंसेप्ट्स। ठीक है, क्रैमिंग नहीं, विद कंसेप्ट्स ही कर रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और कैसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, देखिए 142 यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है 30 × 1 माइनस 11/2 × 42 30 माइनस 231 बचा 201। तो यहां पे 201 डिग्री ऑलरेडी मोर देन 180 है, ऑलरेडी मोर देन क्या है 180 है। तो कई बार यहां पे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एंगल कितने का होगा, तो ये ऑलरेडी रिफ्लेक्स है तो हम इसका आंसर एज इट इज ही दे देंगे कि 201 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल है। यानी कि इस साइड पे जो एंगल बन रहा है वो है 201 डिग्री का। लेकिन आप ये सोचो इसके इस साइड पे भी तो एंगल बन रहा है, जो इस साइड पे बन रहा है वो कितने डिग्री का है, वो है 159 डिग्री का, क्योंकि दोनों का मिला के जो हमारा बनता है वो कितना होता है 360 डिग्री का। कई बार वो ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन नहीं दे के ये ऑप्शन भी दे सकता है, ये ना हो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाएं।
अगर उसने कुछ नहीं लिखा तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इज 201 डिग्री है। और अगर वहां पे 201 डिग्री ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 3 में नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन में 159 डिग्री दिया है, तो हमारा वो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। और मैं वापस चलता हूं एक बार, फिर से हम कुछ क्वेश्चन को करवाना चाहता हूं मैं, ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। अगर सपोज करो हमारे पास वहां पे 332 होता, जैसे कि अभी हमने किया 332 है, तो हमने अभी किया 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 32, तो हमारे पास आया 90 माइनस 170 60 का मोड चल रहा है, तो हमारे पास ये आ गया 86 डिग्री। अब अगर मुझे यहां पे ये देखा जाए तो ये एंगल है 86 डिग्री का, ये एंगल कितने का है 86 डिग्री का, लेकिन मुझे उसने कह दिया कि 332 पे रिफ्लेक्स एंगल बताओ भाई, हमें रिफ्लेक्स एंगल बताओ कितने का है। तो मुझे 86 नहीं बताना, 360 में से 86 को माइनस करना है और बाकी जो बचेगा 274 वो हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल जो इसके पीछे बन रहा है, जो इसके पीछे बन रहा है 274 डिग्री का। सभी को समझ में आ गया? तो अगर वो रिफ्लेक्स एंगल पूछता है और आपके सोल्व करने पर आपका आंसर 180 से अबव आ रहा है, तो यू आर राइट, योर रिफ्लेक्स एंगल इज विद यू। और अगर उसका आंसर 180 से कम आ रहा है तो हमें रिफ्लेक्स एंगल बनाना होगा, क्योंकि उसने दूसरा पहलू पूछा, इस पहलू पे ना जाके वो इस पहलू पे गया, क्योंकि जब भी दो हैंड्स मिलते हैं तो दो तरह के एंगल बन रहे होते हैं, एक इस तरफ और एक उसके पीछे की तरफ, तो ये हमसे पूछा जा सकता है। होप आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करते हैं। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, तो बता दीजिए भाई 90 डिग्री का एंगल कब बनता है। 90 डिग्री का एंगल बनता है जब 3 बजते हैं और जब 9 o'clock का टाइम होता है। इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है, दोनों ही सिचुएशन के अंदर। इस कंसेप्ट जो अब हम कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं हमारे सेकंड पार्ट के लिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होगा, ये मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंस होगा सेकंड पार्ट के लिए। तो आप ध्यान में रखना इन सब बातों को, क्योंकि सेकंड पार्ट में ये हमें बहुत बेनिफिट देने वाली हैं। यहाँ पे भी मैं आपको 6 और 7 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कई बार डायरेक्टली आ जाते हैं, जिससे हमें बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन फिर भी आपको इन बातों को ध्यान में रखना है ताकि आप सेकंड पार्ट के अंदर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। क्या ओवर 90 डिग्री का एंगल बनता है कभी भी? देखो ये 3 AM में बना और 3 PM में भी बनेगा, 9 AM में बना तो 9 PM में भी बनेगा, ठीक है। 4 एंगल तो ये फाइनल है, बनेंगे ही बनेंगे। ये 4 एंगल्स फाइनल है जो बनेंगे है ना। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि 3:30 बजे बनेगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स 3:30 बजे ना सिचुएशन क्या होती है, 3:30 बजे ये सिचुएशन होती है। तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल है? नहीं है ना। और कई बच्चों के माइंड में आता है 6:15 बजे, 6:15 बजे माय डियर स्टूडेंट्स 6:15 बजे ये सिचुएशन होती है कि नहीं होती? क्योंकि अगर ये 15 मिनट हैंड आगे आया है तो आर हैंड भी तो आगे निकल जाएगा ना। तो डियर स्टूडेंट माइंड के अंदर हमारे चलता है कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। इसका कंसेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से आगे वाले टॉपिक में करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 90 डिग्री का एंगल दिन में 44 टाइम बनता है।
44 टाइम, ठीक है, 44 टाइम। समझ में आ गई बात? पक्का? कैसे कैसे बनता है, मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि जब देखने से ना कंसेप्ट और ज्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। ये देखिए 10 बज के, आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट से थोड़ी सी आगे जाके, थोड़ी सी आगे जाके का मतलब इस बार मैं कह रहा हूं थोड़ी सी आगे जाके, नेक्स्ट जब मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर आपको एग्जैक्ट बताऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके इनके बीच 90 डिग्री का एंगल है, लगभग 5 से थोड़ा सा आगे, 6 से कम, 5 से आगे, और इधर देखें लगभग 38 के करीब, 38 के करीब ये वाला कंसेप्ट 10:38 के करीब यहां पे भी 90 का एंगल बन रहा है। तो ऐसे ही एवरी आवर्स की अगर बात की जाए, हर आवर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन एवरी 1 आवर दो बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, 2 टाइम, 2 बार 90 का बनता है। अब आप फिर से कहोगे कि सर जी आपने कहा है अगर 1 आवर में 2 बार बनता है तो 12 आवर के अंदर 20 डबल कर दें, कितना हो गया, 24 बनेगा, और 24 आवर के अंदर 48 बनेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप माइंड में जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर कंसेप्ट के हिसाब से सोचे तो गलत है। तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिन में बनता है 44 टाइम, क्योंकि 4 टाइम ये एंगल मिस हो जाता है। अब मिस कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, वो मेरी अगली वीडियो के अंदर पता चलेगा, क्योंकि वो कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको, राइट। तो अभी तक आप इतना याद रखें, 90 डिग्री का जो एंगल है वो आपका 44 टाइम बनता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ 180 डिग्री, एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अगर हम यहां पे देखें कि जब इनका 180 डिग्री का एंगल है तो इनमें मिनट का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट का। तो जब जब दोनों हैंड के बीच में 30 मिनट का एग्जैक्ट डिफरेंस आएगा, उस टाइमिंग के ऊपर उनका 180 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। जब जब 30 मिनट का डिफरेंस दोनों हैंड्स के बीच में एग्जैक्ट 30 मिनट का डिफरेंस बनेगा, उस टाइमिंग के ऊपर आपका 180 डिग्री का एंगल डेफिनेटली बनेगा। और अगर वो डिफरेंस 15 मिनट का होगा तब वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लास्ट हमने देखा 3 बजे, तो 15 मिनट का डिफरेंस था, ठीक है, 15 मिनट का डिफरेंस था, तो वहां पे एक एंगल कितने का बना, 90 का। यहां पे 30 मिनट का डिफरेंस है, एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का। ऐसे ही अगर दिमाग में सोचो, अगर डिफरेंस हुआ 45 मिनट का तो एंगल बनेगा डेफिनेटली 270 डिग्री का, ठीक है। तो ये बात हमने ध्यान से देखनी है। अब अगर इस पे देखें, ये कितनी बार बनेगा, ये बन गया, फिर दोबारा कब बनेगा, फिर दोबारा कब बनेगा, फिर दोबारा कब बनेगा। तो अब हमारे माइंड में ये भी आता है कि 12:30 बजे बन सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 12:30 बजे जो हमारी सिचुएशन होती है, 12:30 बजे वो लगभग ये होती है, क्योंकि आर हैंड जो है वो 12 से 1 के मिड में आ चुका होता है, तो वो 180 का एंगल नहीं बनाएगा। फिर हमें हमारे माइंड में आता है 3:45 पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3:45 पे भी ये हैंड यहाँ पे है, तो आर हैंड
इन बिटवीन 3 एंड 4, इवन की 3 और 4 से भी थोड़ा आगे यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वो नहीं बन पाएगा। अगर वो नहीं बन पाएगा तो फिर कब कब कितनी बार कैसे कैसे बनेगा? तो डियर स्टूडेंट, ये जो है इन 1 आवर जो ये एंगल है वो 1 टाइम बनता है, 1 टाइम। और उस हिसाब से आप कहोगे कि 24 आवर्स में 24 टाइम बनना चाहिए, तो नो, ये बनता है 22 टाइम। कितनी बार बनता है? 22 टाइम बनता है। यहां पे भी 2 बार मिस हो जाता है, यहां पे भी 2 बार ये एंगल मिस हो जाता है। पहले तो हम एग्जैक्ट सोचें 6 AM 6 PM, 6 AM एंड 6 PM, इन दोनों टाइमिंग के ऊपर ये एंगल बनता है, एग्जैक्ट जब बनता है। बाकी जितनी भी टाइमिंग्स है, बाकी जो 20 टाइमिंग्स है, वो जो बनता है वो एग्जैक्टली नहीं बनता, वो फ्रैक्शन पार्ट्स में बनता है, मिनट का भी फ्रैक्शन पार्ट में बनता है। वो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जैक्ट 2 बार बनता है, तो टोटल 22 टाइम। वो हमारे पास एग्जैक्ट 90 का कितनी बार आया था? 4 बार, 3 AM 3 PM 9 AM 9 PM 4 बार था, उसके पीछे 4 और लग गया, 44 बन गया था। तो यहाँ पे हमारे पास 22 टाइम ये एंगल बनता है। मैं आपके एक एग्जांपल इसकी दिखाऊंगा भी अभी कि किस टाइमिंग पे बन रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि कैसे कब बनता होगा, माइंड में हम सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्रैक्शन पार्ट है, वो फ्रैक्शन पार्ट का एक मैजिक नंबर है, वो मैजिक नंबर मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास ये 3 बज के लगभग 49 मिनट है। इस टाइमिंग के ऊपर आपको 180 डिग्री का एंगल है। अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं 49 मिनट, एग्जैक्ट भी बताऊंगा, लेकिन एग्जैक्ट कब बताऊंगा? नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास 349 के करीब है। यहां पे आके हमारे पास 180 डिग्री का एंगल ये रिप्रेजेंट करता है, हमें शो करता है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? तो 3 से 4 के बीच में एक बार बना, 12 से 1 के बीच में बना, 1 से 2 के बीच में बना, 2 से 3 के बीच में बना, राइट। तो इस तरह से ये अपने पास एंगल बनता है हर 1 आवर में, 1 आवर में, 1 आवर में, 1 आवर में। बीच में एक बार मिस होता है, वो कब होता है वो मैं आपको बताऊंगा भी, और उसे याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका भी है, शॉर्टकट भी है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट माइंड के अंदर बैठना चाहिए, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लास्ट इस टॉपिक के, जो इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक है अपने पास, उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे आ गया, बोथ द हैंड्स कोइंसाइड और ओवरलैप, कि कब कैसी सिचुएशन के अंदर दोनों हैंड जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं या कोइंसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक तो है 12 o'clock। यहां पे हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि 0 मिनट, डिफरेंस ऑफ 0 मिनट। हमने ऑब्जर्व किया था कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 15 मिनट का एग्जैक्टली डिफरेंस चाहिए, 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें 30 मिनट का एग्जैक्टली डिफरेंस चाहिए, और यहां पे कोइंसाइड करने के लिए हमें 0 मिनट का डिफरेंस चाहिए। कोई उनके बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों हैंड्स तभी एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो ऐसी सिचुएशन देखा जाए तो 12 AM और 12 noon 2 बार आती है, और दिन में टोटल आती है 22 टाइम, दिन में टोटल आती है 22 टाइम। अब फिर से वही 1 आवर के अंदर ये एक बार आता है ऐसा सिचुएशन, लेकिन बीच में एक आवर ऐसा भी आता है जहां पे ये नहीं हो पाता, नहीं बन पाता, वो 1 आवर में मिसिंग होता है, और फर्स्ट सर्कल में एक बार मिसिंग हुआ, सेकंड सर्कल में एक बार मिसिंग हुआ, तो दिन के अंदर 2 बार ये एंगल मिस हो जाता है, 0 डिग्री वाला एंगल, इसे हम 0 डिग्री एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिस हो जाता है, और यहां पे आके हमारे पास 22 टाइम ऐसी सिचुएशन हमारे पास बन के आती है, राइट। होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ऐसा अब हम दोबारा एक बार देख लें। 90 डिग्री के लिए हमें क्या चाहिए था? डिफरेंस ऑफ 15 मिनट,
180 डिग्री के लिए हमें क्या चाहिए था, डिफरेंस ऑफ 30 मिनट, ठीक है। और कोइंसाइड के लिए हमें क्या चाहिए था, डिफरेंस ऑफ 0 मिनट। तो ये बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर ये बातें आपके माइंड में, कंसेप्ट में पूरी तरह से बैठी होंगी तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको चुटकियों के अंदर समझ आएगा, ऐसे निकलता जाएगा क्वेश्चन हाथ से, ठीक है, बड़ा ही आसानी से होता जाएगा। तो इस बात को हमने पूरे ध्यान से देखना है। और इसके लिए भी मैं आपको और ज्यादा कंसेप्ट अच्छे से माइंड में थोड़ी सी कई बार हमें ये लगता है कि पूरे 1:05 पे ऐसा होगा, लेकिन या 3:15 पे होगा। जब 3:15 होंगे, मिनट हैंड तो होगा यहाँ पे, मिनट हैंड तो यहाँ पे होगा, लेकिन आर हैंड थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा, राइट। तो माइंड के अंदर एक बात दिमाग के अंदर बिठा लो, जैसे जैसे मिनट हैंड चलता है आर हैंड भी थोड़ा सा चलता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली उसका 10th पार्ट चलता है। अगर वो 6 डिग्री चलता है तो वो हाफ डिग्री चलता है, ठीक है, 12th पार्ट में हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रख के चलना है हमने, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं और किस सिचुएशन में, अप्रोक्सीमेट तो बता ही सकता हूं मैं आपको, एग्जैक्ट तो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताना है। ये देखो, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से, ये देखो पूरे 12 बजे ये कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 5:06 से थोड़ी सी पहले और 5 मिनट के थोड़ी सी बाद, यहाँ 10:10 से आगे और 11 मिनट से थोड़ी पीछे, यहाँ 3:16 के करीब, यहाँ 4:21 के करीब, यहाँ 5:27 के करीब ये कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। अब ये टाइम कैसे निकलेंगे, 90 के सारे टाइम कैसे निकलेंगे, 180 के सारे टाइम कैसे निकलेंगे, कोइंसाइड के सारे टाइम कैसे निकलेंगे, इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ, हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जो कि हम जल्द आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और आगे बढ़ते हैं। थैंक्स एंड टू बी कंटिन्यूड विद अस एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हर उस घर तक पहुंचाइए, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।